Welcome everybody. This is our second class in JEE Mains previous year question series for chapter Thermal Properties of Matter of class 11th. Before this we have made one video in this series and that video can be found on our YouTube channel. Name of channel is Point Basic and there is a dedicated playlist for these type of videos. So you can go to our channel and in playlist section you can find such videos. We have also started similar series for NEET previous year, so you can also check those videos out. And if you found these videos useful, then press the like button, share them as much possible, and subscribe to our channel. It helps a lot when you like, share, and subscribe. Also, if you want to support us financially, then you can scan any of these QR codes and you can donate whatever amount you want. With this amount in future we will be able to bring you quality content with better quality videos. So with this, let's start today's video. And I think we have completed up to question number 15 or something. Yes, this was our last question and it was question number 15. So let's start question number 16. A bullet of mass 5 grams traveling with the speed of 200 meter per second strikes a fixed wooden target. One half of its kinetic energy is converted into heat in the bullet while other half converted into heat in the wood. The rise in the temperature of the bullet if specific heat of the material is 0.3 calorie क्लोज टू। तो हमें ये बताना है कि कितने के इक्वल होगा टेम्परेचर का राइज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बुलेट की काइनेटिक एनर्जी हमें फाइंड आउट करनी होगी और फिर उसका हाफ हमें करना होगा। सो जो बुलेट की काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी इट विल बी हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ मास है बुलेट का 5 ग्राम्स, सो 5/100 और सॉरी 5/1000 इंटू वी स्क्वायर 210 इंटू 210। सो ये कैंसिल हो गया यहाँ पे, ये 2 और ये 2 इंटू 2 4। सो हमारे पास जो एनर्जी आती है ये आती है 441/4 और इसको लिखा जा सकता अप्रोक्सीमेटली 110 जूल्स। तो ये बुलेट के पास काइनेटिक एनर्जी है। अब ये बोला गया इसमें से हाफ कन्वर्ट होती है, इसमें से हाफ बुलेट को हीट करती है और हाफ जो बाकी का वुडन मटेरियल है उसको हीट करती है। तो जो बुलेट को हीट करती है वो हमारे पास हो जाएगी काइनेटिक, सो आप इसको बोल सकते हैं एनर्जी यूज टू हीट द बुलेट, वो हो जाएगी इसका हाफ यानी कि 55 जूल। थोड़ा सा हम इसको थिन कर लेते हैं। नाउ जो एनर्जी है क्यू वो किसके इक्वल होगी, एम एस डेल्टा टी, वेयर एज इज स्पेसिफिक हीट, एम इज मास, डेल्टा टी इज चेंज इन टेम्परेचर और क्यू जो आपने हीट सप्लाई की है। ये हम इस रिलेशन का यूज करके जो एनर्जी है उसके अंदर का जो बुलेट है उसके टेम्परेचर का चेंज हम निकाल सकते हैं। सो ये हमारे पास 55 जूल है और जो अगर आप देखें यहाँ पे स्पेसिफिक हीट कैलोरी में गिवन है, तो हमें क्या करना होगा, आइदर इस जूल को कैलोरी में और या इस कैलोरी को जूल में कन्वर्ट करना होगा। तो हमारे पास बेसिक सा रिलेशन है दैट जब भी हम जूल को कैलोरी में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम क्या कर देते हैं, उसको 4.2 से डिवाइड कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 55/4.2 कैलोरीज। सो 55/4.2, मास इज 5/1000, स्पेसिफिक हीट है दैट इज 3/100 इंटू डेल्टा थीटा। तो यहां से जो डेल्टा थीटा है उसकी वैल्यू आ जाती है, यानी चेंज इन टेम्परेचर आ जाएगा 55 इंटू 1000 इंटू 10 डिवाइड बाई 4.2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3। और जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है सॉल्व करके 87.3 डिग्री सेल्सियस, जो कि हमारे यहाँ पे ये वाला ऑप्शन है जो 87.5 इससे मैच करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज 4200 जूल पर केजी पर केल्विन एंड द लेटेंट हीट ऑफ आइस हमें गिवन है। 100 gram of ice at 0 degree Celsius is placed into 200 gram of water at 25 degrees Celsius. The amount of heat ice that will melt as the temperature of the water reaches 0 degree is close to. So यहाँ पे बोला गया कि आपके पास है 200 ग्राम वाटर at 25 degree Celsius and 100 ग्राम ice at 0 डिग्री सेल्सियस, और ये बोला गया आप दोनों को मिक्स कर दिया। जब आप दोनों को मिक्स कर दोगे तो जो आपकी आइस है ये मेल्ट होना स्टार्ट होगी और वाटर का टेम्परेचर यहाँ पे डाउन होना, डिक्रीज होना स्टार्ट होगा। तो ये अब ये पता करना है कि जो आपका 200 ग्राम वाटर है इसका फाइनल टेम्परेचर कितना, इसका जब फाइनल टेम्परेचर 0 डिग्री पहुंच जाता है तो उस 0 डिग्री तक लाने के लिए कितनी आइस को मेल्ट होना पड़ेगा। तो अगर आपके पास 200 ग्राम वाटर है और इसके टेम्परेचर को आप 0 डिग्री तक लाना चाहते हो तो आपको कितनी हीट एक्सट्रैक्ट करनी पड़ेगी। तो जो अमाउंट ऑफ हीट आपको इस वाटर से एक्सट्रैक्ट करना होगा दैट विल बी अगेन एम सी डेल्टा टी, एम मास सी स्पेसिफिक हीट एंड डेल्टा टी इज चेंज इन टेम्परेचर। तो मास है हमारे पास 200 ग्राम और बिकॉज स्पेसिफिक हीट पर केजी में गिवन है तो इसको 1000 से डिवाइड कर देते हैं, मल्टीप्लाई 4200 इंटू डेल्टा टी, जो हम चेंज इन टेम्परेचर है वहाँ पे 25 ले रहे हैं। और यहाँ पे आप पॉजिटिव नेगेटिव के उसमें नहीं जाना, बिकॉज जो अमाउंट ऑफ हीट है आप एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, आप इस अमाउंट ऑफ हीट को आगे इक्वेट करोगे, तो इक्वेट करने के लिए आप दोनों पॉजिटिव नंबर को इक्वेट करते हो। तो ये जीरोस कैंसल, ये यहाँ पे कैंसिल हो जाता है और इन नेट जो आपका यहाँ पे वैल्यू मिलती है ये होएगा 500 इंटू 42। इतनी अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होगा वाटर को 0 डिग्री में लेके आने के लिए। अब जब आइस मेल्ट होगी तो जब आइस मेल्ट होती है तो वो क्या करती है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन रिलीज करती है जिसका फॉर्मूला होता है m इंटू लेटेंट हीट, वेयर m इज द अमाउंट ऑफ आइस जो मेल्ट होगी। तो जब वाटर को इतनी हीट एक्सट्रैक्ट करनी है, वाटर से आपको इतनी हीट एक्सट्रैक्ट करनी है तो ये हीट कहाँ पे यूज होगी, ये हीट यूज होगी टू मेल्ट आइस। वाटर से आपने हीट लेके आइस को दे दी और आइस मेल्ट हो जाएगी, तो इस हीट में कितनी आइस मेल्ट होगी उसको आप दे सकते हो मास ऑफ आइस मेल्टेड एल लेटेंट हीट ऑफ आइस जो यहाँ पे गिवन है 3.4 इंटू 10⁵ इज इक्वल टू, इसको लिखा जा सकता है 42 इंटू 5 इंटू 10⁵2। सो एज ए होल मास आ जाएगा 42 इंटू 5 बाई 3.4 इंटू 10⁻³ और जब इसको सॉल्व करेंगे ये देता है 61.7 इंटू 10⁻³ किलोग्राम। और अगर आप देखते हो अगर ग्राम में लिखना चाहते हैं तो ये हो जाएगा 61.7 ग्राम्स, जो कि ऑप्शन ए है उसके साथ मैच करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक कैलोरीमीटर ऑफ वाटर इक्विवेलेंट ऑफ 20 ग्राम कंटेन्स 150 ग्राम ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे देखिए बोला गया कैलोरीमीटर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ 20 ग्राम ऑफ वाटर, मींस जो कैलोरीमीटर है उसकी भी अपनी स्पेसिफिक हीट होगी, उसके भी टेम्परेचर में चेंजेस आएंगे और जो उसके टेम्परेचर के चेंजेस हैं वो किसके इक्वल हैं, वो 20 ग्राम वाटर के इक्वल है। कंटेन्स 180 ग्राम ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस। सो यहाँ पे टोटल जो वाटर हो जाएगा आप या वाटर इक्विवेलेंट प्लस वाटर हो जाएगा 200 ग्राम ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस। m gram of steam at 100 degree Celsius is mixed in it till the temperature of the mixture is 31 degree Celsius। तो इसके अंदर आपने मिक्स कर दिया m ग्राम ऑफ स्टीम जो 100 डिग्री सेल्सियस पे थी और फाइनल टेम्परेचर हो जाता है 31 डिग्री सेल्सियस। द वैल्यू ऑफ m इज क्लोज टू, तो ये बताना है कि जो m है
उसकी वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी। नाउ जब आपने ये m ग्राम स्टीम ऐड किया तो टोटल टेम्परेचर 31 हो गया। मींस जो वाटर है इसका टेम्परेचर तो 31 तक इंक्रीज हुआ है और जो स्टीम है इसका टेम्परेचर 31 तक डिक्रीज हुआ है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो दैट हीट गेन्ड बाय 200 ग्राम ऑफ वाटर is equal to heat lost by m ग्राम ऑफ स्टीम। तो हीट कितनी गेन की वाटर ने, उसके लिए फॉर्मूला अगेन mc डेल्टा टी हमारे पास होगा। सो मास 200 ग्राम है और जो आपको वैल्यूज है लेटेंट हीट और स्पेसिफिक हीट दोनों कैलोरी पर ग्राम में गिवन है, तो हम ग्राम में ही कैलकुलेशन करते हैं। 200 इंटू एम, ये 1 हो गया सी, और डेल्टा टी है हमारे पास 25 टू 31, हमारे पास 6 का चेंज आया। नाउ हीट लॉस्ट बाय स्टीम, तो जो स्टीम है वो टू वेज में हीट लॉस करेगी। कैसे? पहले जो स्टीम है जो कि 100 डिग्री सेल्सियस पे है वो किस में कन्वर्ट होगी, वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पे क्या होता है वेपराइजेशन की लेटेंट हीट यूज होगी। फिर ये वाटर कितने पे जाएगा, वाटर एट 31 डिग्री सेल्सियस, जो कि हमारा फाइनल टेम्परेचर है। तो यहाँ पे हमारे पास दो आएंगी, पहला लेटेंट हीट से आएगा, लेटेंट हीट का फॉर्मूला होता है मास इनटू लेटेंट हीट प्लस अब यहाँ पे आ जाएगा एम सी डेल्टा टी। सो एम सी की वैल्यू वाटर के लिए 1 है और डेल्टा टी है 100 और ये 31 है, सो डिफरेंस हो जाएगा 69, 1 इंटू 69। सो ये आपको देगा 1200 इक्वल्स टू जो L है, L की वैल्यू है 540, सो ये हो जाएगा 540 इंटू एम प्लस 69 इंटू एम, दोनों को ऐड किया जा सकता है तो 1200 हो जाएगा 609 टाइम्स m, और यहाँ से m की वैल्यू आ जाती है 1200 डिवाइडेड बाय 609, और ये अप्रोक्सीमेटली आपको कितना देगा 2 ग्राम्स, लेस देन 2 ग्राम्स होगा बिकॉज ये 609 है। तो अगर हम आंसर देखें तो जो ऑप्शन ए है वो हमारे आंसर से मैच करता है। सो ऑप्शन आंसर विल बी 2 ग्राम्स। आगे बढ़ते हैं। 3 containers C1, C2, C3 having water in different temperature. Table shows the final temperature when different amount of water given in liters are taken to form each container and mixed. Assume कि कोई हीट का लॉस यहाँ पे नहीं हुआ है। तो हमें ये बताना है कि जब आप पहले कंटेनर से 1 लीटर लेते हो, दूसरे कंटेनर से 2 लीटर लेते हो, तो मिक्स टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस है कॉम्बिनेशन का। दूसरे से 1 लीटर पहले से दूसरे से 1 लीटर तीसरे से 1 लीटर पे 30 डिग्री आता है और फर्स्ट और थर्ड से 60 डिग्री आता है। तो अगर तीनों से 1 लीटर हम ले लें तो हमें ये बताना होगा कि फाइनल टेम्परेचर क्या है और इन थीटास क्या होगा। सो इट इज गोइंग टू बी ए स्लाइटली लॉन्गर क्वेश्चन। तो हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि जो हमारे पास C1 है इसका टेम्परेचर हम मान लेते हैं θ1, C2 का मान लेते हैं θ2 और C3 का मान लेते हैं θ3। ये हमारे पास टेम्परेचर्स हैं। एंड आल्सो एक रिलेशन अज्यूम कर लेते हैं हाइपोथेटिकली कि जो θ1 है वो सबसे ज़्यादा है, उसके बाद θ2 है और उसके बाद θ3 है। ये हम कैसे आइडिया लगा पा रहे हैं, अगर आप यहाँ पे देखें फर्स्ट और सेकंड को मिक्स करने पे 60 डिग्री टेम्परेचर आता है, बट सेकंड को आपने ज़्यादा मिक्स किया है, तो आइदर 1 का टेम्परेचर ज़्यादा होगा या 2 का टेम्परेचर ज़्यादा होगा। बट अगर आप यहाँ पे देखें सेकंड सिनेरियो में सेकंड और थर्ड को मिक्स करने पे जो टेम्परेचर है वो कम रहता है। मीन्स सेकंड का टेम्परेचर भी कम ही है और थर्ड का टेम्परेचर भी कम है, और यहाँ पे जब फर्स्ट वापस आता है फिर से टेम्परेचर 60 हो जाता है। तो यहाँ से हम ये बेसिक एनालिसिस कर सकते हैं दैट θ1 सबसे ज़्यादा होगा, θ2 उससे कम और θ3 उससे कम। ये आप ये इसको बेसिक अजम्पशन लेके भी चल सकते हैं। जब आप क्वेश्चन सोल्व कर रहे होंगे तो आपको इनइक्वालिटीज मिलेंगी और वहाँ पे आप इसका यूज़ करके अपने जो
केसेस हैं उनको शॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो जो पहला केस है उसमें जो आपका 1 लीटर वाटर है और जो 2 लीटर वाटर है, अब बिकॉज हमने ये अज्यूम कर लिया कि जो इसका टेम्परेचर ज़्यादा है पहले वाले का और दूसरे वाले का टेम्परेचर कम है, तो अगेन पहले वाला जितना हीट को लॉस करेगा उतना ही सेकंड वाला हीट को गेन करेगा। और फाइनल टेम्परेचर यहाँ पे 60 डिग्री है, तो जो पहले ने हीट को लूज किया दैट विल बी m मास 1 लीटर, स्पेसिफिक हीट c होगा, और बिकॉज सबके अंदर वाटर ही है तो सबकी स्पेसिफिक हीट भी सेम होगी। नाउ पहले वाला टेम्परेचर ज़्यादा है θ1, तो हम यहाँ पे क्या लेंगे θ1 माइनस 60, ये हो गया चेंज इन टेम्परेचर इक्वल्स टू ट्वाइस c। अब क्या है, जो आपका दूसरा टेम्परेचर होगा वो 60 से कम होना चाहिए, तभी मिक्सचर होगा जो 60 पे आ रहा है। अगर दूसरा टेम्परेचर भी 60 से ज़्यादा होता तो आपका फाइनल टेम्परेचर 60 से ज़्यादा होता। तो यहाँ से बेसिक एजम्पशन होगी कि जो दूसरा टेम्परेचर है वो 60 से कम होगा, सो दैट जो फाइनल टेम्परेचर है पहले और दूसरे टेम्परेचर के बीच में लाई करे, θ1 और θ2 के बीच में लाई करे, प्रोवाइडेड जो θ2 है वो 60 से लेस है। सो इसको पॉजिटिव करने के लिए इसको ऐसे लिखा जाएगा 60 माइनस θ2, सी से सी कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, और यहाँ से आप लिख सकते हो θ1 माइनस 60 इज इक्वल टू 120 माइनस 2 θ2, और यहाँ से θ1 की वैल्यू आ जाती है 180 माइनस 2 θ2, और जो हमारी एजम्पशन है दैट कि θ1 ग्रेटर है, यहाँ से वो राइट हो रही है, प्रोवाइडेड कि जो θ2 है वो 90 डिग्री की लिमिट को रीच ना करे। तो यहाँ से आपको एक θ2 का भी बाउंडेशन मिल जाता है। नाउ अब क्या करते हैं, हम ये थर्ड वाला केस देखते हैं जहाँ पे 2 लीटर ऑफ 1 मिक्स किया गया है 1 लीटर ऑफ 3 के साथ। सो इस सिनेरियो में 2c θ1 माइनस 60, बिकॉज हमने ऑलरेडी अज्यूम किया कि θ1 ग्रेटर है 60 से, और इस सिनेरियो में भी थीटा जो 3 है इसको 60 से लेस होना पड़ेगा। सो इक्वल टू 1c 60 माइनस θ3, c से c कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाता है 2θ1 माइनस 120 इज इक्वल टू 60 माइनस θ3, एंड अब यहाँ से फर्दर बना सकते हैं हम दैट 2θ1 इज इक्वल टू 180 माइनस θ3। अब जो हमारा बीच वाला एक रिलेशन है इसका यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे देखिए जो टेम्परेचर है वो 30 डिग्री है, और हमने ये माना हुआ है कि θ2 θ3 से ग्रेटर है, तो θ2 30 से तो ग्रेटर होना चाहिए एटलीस्ट, तभी मीन टेम्परेचर 30 के बीच में आएगा, और θ3 30 से लेस होना चाहिए। तो इस सिनेरियो में क्या हो जाएगा दैट यहाँ पे 1 लीटर है, सो 1c θ2 माइनस 30 इज इक्वल टू, और ये सेकंड में 2 है, 2c 30 माइनस θ3, सो θ2 माइनस 30 इज इक्वल टू, c से c कैंसिल हो चुका था, 60 माइनस 2 θ3, और यहाँ से θ2 आ जाता है 90 माइनस 2 θ3। तो अब हमारे पास 3 रिलेशंस बन जाते हैं। ये हमारा पहला रिलेशन है, ये हमारा दूसरा रिलेशन है, और ये हमारा थर्ड रिलेशन है। अब तीनों को हम साइड में लिख लेते हैं सो दैट हम आगे फर्दर एनालिसिस कर सकें। सो θ1 इज इक्वल टू 180 माइनस 2 θ2, 2θ1 इज इक्वल टू 180 माइनस θ3, एंड जो थर्ड आया है θ2 इज इक्वल टू 90 माइनस 2 θ3। तो ये हमारे पास 3 रिलेशंस बन जाते हैं। अब क्या करते हैं, यहाँ पे θ1 की वैल्यू पुट कर देते हैं। जब वैल्यू पुट करेंगे तो इट विल बी 360 माइनस 4 θ2 इज इक्वल टू 180 माइनस θ3, और यहाँ से हम लिख सकते हैं
दैट ये इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 180 इज इक्वल टू 4θ2, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस ही रहेगा θ3, और यहाँ से हम अगर θ2 की वैल्यू कैलकुलेट कर लें, सो 180 प्लस θ3 बाय 4 इज इक्वल टू θ2, और ये वैल्यू इधर पुट कर सकते हैं। सो 180 प्लस θ3 बाय 4 इज इक्वल टू 90 माइनस 2θ3, तो ये होगा 180 प्लस θ3 इज इक्वल टू 360 माइनस 8θ3, ये इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और ये इधर आके ऐड हो जाएगा। सो 9θ3 इज इक्वल टू 180, और यहाँ से θ3 आ जाता है हमारे पास 20 डिग्री सेल्सियस। और जब θ3 20 डिग्री सेल्सियस आ गया, तो यहाँ पे θ3 की वैल्यू पुट करेंगे, तो 180 प्लस 20 200 बाई 4 50, सो θ2 आ जाता है 50 डिग्री सेल्सियस, और θ2 50 आ जाता है, तो 50 इंटू 200 180 माइनस 100 θ1 आ जाता है 80 डिग्री। सो दैट्स हाउ हम इन सबको सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हमें यह बताना है कि जब सबके 1-1 लीटर को मिक्स किया जाएगा तो फाइनल टेम्परेचर कितना होगा। तो हमारे पास सबके टेम्परेचर्स आ चुके हैं। सो फाइनल टेम्परेचर के सिनेरियो में क्या होगा, पहले वाले का 1 लीटर इंटू सी, और हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं, जो पहले वाला है उसके पास 80 डिग्री के टेम्परेचर है, 80 डिग्री की हीट है, दूसरे के पास 50 डिग्री की हीट है, और थर्ड के पास 20 डिग्री की हीट है, और ये किसके इक्वल होना चाहिए, एम सी डेल्टा थीटा कंबाइंड में। एम हमारे पास कितना है, 3 है। सो ये हो जाता है हमारे पास 80 प्लस 20 100 150, सो 150 सी इज इक्वल टू 3 सी डेल्टा थीटा, सी से सी कैंसल, और डेल्टा थी आ जाता है 50 डिग्री। और बिकॉज ये कैलकुलेशन हमने जीरो के बेस पे की है, जीरो के अजम्पशन पे की है, तो ये जो फाइनल टेम्परेचर होगा वो सिस्टम का वो 50 डिग्री सेल्सियस होगा। और यहाँ पे अगर हम देखें, सो यहाँ पे हमें आंसर फिल करना है, सो ऑप्शन होगा 50, आंसर होगा 50 डिग्री सेल्सियस। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। m grams of steam at 100 degree Celsius is mixed with 200 gram of ice at its melting point in the thermally insulated container. If it produces liquid water at 40 degrees Celsius, heat of vaporization of water 540 calorie per gram and heat of fusion of ice 80 calorie per gram. The value of m, ये बताना है कि m की वैल्यू कितनी है। सो m ग्राम ऑफ स्टीम 100 डिग्री सेल्सियस पे है, सो हमारे पास है m ग्राम्स ऑफ स्टीम, ये 100 डिग्री सेल्सियस पे गिवन है, कोमा 200 ग्राम आइस है एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस पे है, थर्मली इंसुलेटेड कंटेनर में है। इफ इट प्रोड्यूसेस लिक्विड वाटर एट 40 डिग्री सेल्सियस, तो ये बताना है, अभी दोनों को आपने इन दोनों को मिक्स कर दिया, और जब ये मिक्स होता है तो जो वाटर प्रोड्यूस होता है वो वाटर कितने पे प्रोड्यूस होता है, 40 डिग्री सेल्सियस पे प्रोड्यूस होता है। और ये वाटर जब प्रोड्यूस होगा तो इसका वेट कितना होगा, ये जो आपके पास 200 ग्राम आइस है ये पूरी की पूरी वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी, प्लस आपके पास m ग्राम ऑफ स्टीम है जो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी। सो फाइनल वेट होगा वाटर का 200 प्लस m। तो हमें इस m की वैल्यू ही यहाँ पे बतानी है। तो सपोज कर लीजिए कि जो आपकी 200 ग्राम ऑफ आइस है, जब आप इसको 40 डिग्री सेल्सियस पे लेके जाओगे तो यहाँ पे हमें जो हीट इनपुट करनी पड़ेगी, 200 ग्राम आइस क्या होगा, पहले ये 0 डिग्री आइस से, 0 डिग्री पे पहले ये आइस है, फिर ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, 0 डिग्री वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी,
और ये फिर किस में कन्वर्ट होगी, फाइनल टेम्परेचर जो है 40 डिग्री सेल्सियस वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या होगी, हीट अब्जॉर्ब होगी सिस्टम के अंदर। और अगर हम स्टीम की बात करें तो जो हमारे पास m ग्राम स्टीम है, तो पहले तो ये कितने पे है, 100 डिग्री सेल्सियस पे है और ये स्टीम है। ये कन्वर्ट होगी 100 डिग्री सेल्सियस वाटर, यहाँ पे भी m ग्राम थी, यहाँ पे भी m ग्राम है, और फिर अब ये किस में कन्वर्ट होगा, 40 डिग्री सेल्सियस वाटर। तो यहाँ पे क्या होगी, हीट एमिट होगी, यहाँ से हीट बाहर आएगी और यहाँ से हीट अब्जॉर्ब होगी। मीन्स इस प्रोसेस में जो हीट अब्जॉर्ब होगी वो हीट कहाँ से प्रोवाइड की जाएगी, यहाँ से प्रोवाइड की जाएगी। ओके, सो जब 200 ग्राम में आप आइस से आप 40 डिग्री वाटर तक जा रहे हो, तो अमाउंट ऑफ हीट क्या रिलीज होगा, यहाँ पे लेटेंट हीट रिक्वायर्ड होगी ml, सो 200 इंटू एल, प्लस अब यहाँ पे स्पेसिफिक हीट रिक्वायर्ड होगी 200 इंटू सी इंटू डेल्टा थीटा, दैट इज 40। तो ये हीट रिक्वायर्ड होगी आइस को 40 डिग्री सेल्सियस वाटर पे ले जाने में। और यहाँ से जो हीट एमिट होने वाली है दैट विल बी m, ये थी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, और यहाँ पे आएगी m लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन 100 स्टीम टू 100 वाटर, प्लस m स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर c इंटू डेल्टा टी 100 टू 40 यानी कि 60। ये हीट आएगी स्पेसिफिक हीट वाले कंसेप्ट से। सो वैल्यूज पुट करते हैं। सो जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है दैट इज 80 और वेपराइजेशन की 540 है, और जो वाटर की स्पेसिफिक हीट होती है वो 1 होती है। सो 200 इंटू फ्यूजन की 80, ये 1 है तो ये हो जाएगा 8000 इज इक्वल टू m, ये है 540 प्लस ये 1 है तो m इंटू 60, ये देता है 16,000 आई थिंक, और 16,000 प्लस 8,000 ये हो जाएगा 24,000 इज इक्वल टू हो जाएगा, ये 540 है और ये 600 है तो 60 है तो 600 हो जाएगा टोटल 600 m, और यहाँ से m आ जाएगा, ये जीरोस कैंसल, ये हो जाएगा 40 ग्राम्स। चेक करते हैं आंसर को। सो यहाँ पे आंसर होना चाहिए 40 ग्राम्स। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। When m1 gram of ice at -10 degree Celsius specific heat mention है is added to m2 gram of water at 50 degree Celsius, finally no ice is left and the water is at 0 degree Celsius, the value of latent heat of ice। तो यहाँ पे latent heat of ice की जो वैल्यू है हमें वो बतानी है। सो यहाँ पे प्रोसेस क्या होगी, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास m1 ग्राम ऑफ आइस है, m1 ग्राम ऑफ आइस कितने पे है, -10 डिग्री सेल्सियस पे है। तो पहले तो ये आइस का टेम्परेचर कितना होगा, 0 डिग्री सेल्सियस। m1 ग्राम ऑफ आइस ये जाएगी 0 डिग्री सेल्सियस पे, और फिर ये m1 ग्राम आइस किस में जाएगी, m1 ग्राम ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो इस प्रोसेस में हीट रिक्वायर्ड होगी, कितनी हीट रिक्वायर्ड होगी, आप 10 डिग्री -10 डिग्री आइस टू 0 डिग्री आइस जा रहे हो तो यहाँ पे स्पेसिफिक हीट लगेगी, और उसको हम बोल देते हैं C, और जो कि वैल्यू यहाँ पे गिवन है स्पेसिफिक हीट आइस के लिए। सो m1 C की वैल्यू है 5/10 इंटू चेंज इन टेम्परेचर है 10, प्लस अब यहाँ पे आप आइस से वाटर में गए तो लेटेंट हीट यूज होगी, सो m1 इंटू लेटेंट हीट, और ये बन जाएगा 5m1 प्लस m1l। नाउ
अब क्या होता है कि ये तो आपके पास हीट रिक्वायर्ड है सिस्टम को यहाँ तक लेके जाने में। ये हीट सप्लाई कौन करेगा? ये हीट सप्लाई करेगा M2 ग्राम ऑफ वाटर, जो कि पहले 50 पे था। M2 ग्राम ऑफ वाटर पहले 50 पे था, और अब वो किस पे आ जाएगा? M2 ग्राम ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। ये पहले 50 डिग्री सेल्सियस पे था, अब ये 0 पे आ जाएगा। तो इसने हीट कितनी लूज की? अगेन MC डेल्टा टी। तो ये M2 ग्राम है, तो M2 स्पेसिफिक हीट 1 है वाटर के लिए, सो इनटू डेल्टा टी दैट इज 50। तो इसने इतनी हीट लूज की, यहाँ पे इतनी हीट को गेन किया गया, तो ये दोनों क्या होने चाहिए? एक दूसरे के इक्वल होने चाहिए। सो इंप्लाइज 50 M2 इज इक्वल टू 5 M1 प्लस M1L। हमें यहाँ पे L की वैल्यू निकालनी है। सो ये हो जाएगा 50 M2 बाय M1 माइनस 5 इज इक्वल टू L। सो 50 M2 बाय M माइनस 5। सो ऑप्शन जो A है, इट विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। A massless spring K is equal to 800 Newton per meter attached with a mass 500 gram is completely immersed in 1 kg of water. The spring stretched by 2 centimeter and released so that it starts vibrating. What will be the order of magnitude in the change in temperature of water when the vibration stops completely? Assume the water container and the spring receive negligible heat of specific heat of mass and specific heat of water यहाँ पे given है। सो यहाँ पे क्या होगा? जो आपका स्प्रिंग है, सपोज कीजिए ये आपका स्प्रिंग है और इसको किसी वेट के साथ अटैच किया गया है, जो कि 500 ग्राम का आपका मास है, और यहाँ पे इसके अराउंड लिक्विड भरा हुआ है, यानी कि वाटर भरा हुआ है, और जो वाटर है दैट इज 1 kg ऑफ वाटर। 1 kg का वाटर भरा हुआ है, और उसके अराउंड बाकी ये मास है जो वाइब्रेट कर रहा है। तो जब ये मास वाइब्रेट करेगा, तो यहाँ पे क्या होगा? जो स्प्रिंग है, स्प्रिंग के अंदर क्या स्टोर होगी? पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी, जो कि होती है हाफ kx²। और इस पोटेंशियल एनर्जी जब स्प्रिंग की जो ऑसिलेशंस हैं धीरे धीरे डाई आउट कर जाएंगी, तो ये पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी? हीट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो हमें यहाँ से एनर्जी निकालनी है और फिर उसको हीट के इक्वल पुट करना है, सो दैट हम यहाँ पे रिलेशन को फाइंड आउट कर सकें। सो सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी हाफ k दैट इज 800 इंटू एक्स। एक्स कितना है हमारे पास? 2 सेंटीमीटर। सो 2/100 का स्क्वायर। तो कट करते हैं, तो ये आ जाता है हमारे पास 16/100 जूल्स। इतनी एनर्जी है जो स्प्रिंग के अंदर स्टोर होगी और जो आगे सिस्टम को हीट अप करने में यूज होगी। अब सिस्टम के अंदर क्या क्या हीट होगा? सिस्टम के अंदर एक तो मास है 500 ग्राम का, उसका भी टेम्परेचर राइज होगा, और जो 1 kg वाटर है उसका भी टेम्परेचर राइज होगा, और जो टेम्परेचर है वो दोनों का इक्वली राइज होगा, बिकॉज दोनों सिस्टम एक ही जगह पे प्रेजेंट है, तो दोनों का जो टेम्परेचर का राइज है वो इक्वल होगा। सो 16/100 किसके इक्वल होना चाहिए? MC डेल्टा टी फॉर दिस मास एंड MC डेल्टा टी फॉर वाटर। सो मास के लिए हो जाएगा, बिकॉज मास 500 ग्राम है, तो ये हाफ kg इंटू इसकी स्पेसिफिक हीट है जो हमें 400 गिवन है, इंटू डेल्टा टी, प्लस वाटर के लिए वाटर 1 kg गिवन है, सो 1 इंटू 4184 इंटू डेल्टा टी। सो यहाँ पे 20 कैंसल्ड और ये 50 गेट कैंसल्ड। 16/100 इज इक्वल टू 200 यहाँ पे, और यहाँ पे आता है 4184, और डेल्टा टी हम यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं। नाउ
जो डेल्टा टी हो जाएगा इट विल बी 16/100 इंटू ये है 4184 प्लस 200 सो 4384। अब हम इसको अप्रोक्सीमेट कर लेते हैं कैलकुलेशंस के लिए, तो 416/100 इसको हम कर लेते हैं 4400 पे अप्रोक्सीमेट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 16/44 इंटू ये 20 10⁻⁴ और ये 10⁻⁻4 चला जाएगा और ये जाएगा 4/11 पे। तो यहाँ पे अगर हमें सिर्फ ऑर्डर निकालना हो तो ऑर्डर वाइज क्या हो जाएगा, ये देगा आपको 0.4 इंटू 10⁻⁻4 और इसको आप लिख सकते हो 4 इंटू 10⁻⁻5। तो जो इसका ऑर्डर है दैट विल बी 10⁻⁻5 और यहाँ पे ऑर्डर में ही वैल्यूज गिवन है, सो ऑप्शन जो बी है 10⁻⁻5 विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Two material having coefficient of thermal conductivity 3K and thickness D and 3D respectively joined to form a slab as shown in the figure. The temperature of outer surfaces are θ2 and θ1. The temperature at the interface, जो दोनों का इंटरफेस है वहां का टेम्परेचर हमें बताना है। तो मान लेते हैं कि जो इंटरफेस है इसका टेम्परेचर हमारे पास थीटा है। नाउ जो रेट ऑफ फ्लो है यहाँ पे हीट का, जिसको हम dQ/dt बोलते हैं, उसका रिलेशन होता है K टाइम्स A वेयर इज एरिया, K इज थर्मल कंडक्टिविटी, इनटू डी थीटा बाय dl, यानी कि चेंज इन टेम्परेचर कितना हुआ, चेंज इन लेंथ कितनी है या थिकनेस आप इसको बोल सकते हो। अब बिकॉज हमें इंटरफेस का टेम्परेचर निकालना है तो हम यहाँ पे क्या ज्यूम करके चलते हैं, स्टेडी फ्लो ऑफ हीट। स्टेडी फ्लो ऑफ हीट का मतलब है कि जितनी हीट पर सेकंड पहले वाले पोर्शन से फ्लो हो रही है उतनी हीट पर सेकंड दूसरे वाले पोर्शन से भी फ्लो हो रही है। तो उसमें क्या हो जाएगा दैट dQ1 फर्स्ट पोर्शन से फ्लो होने वाली हीट इज इक्वल टू dQ2/dt। तो पहले के लिए अगर यूज करें थर्मल कंडक्टिविटी 3K है, एरिया सेम ही रहेगा, चेंज इन टेम्परेचर हो जाएगा θ2 माइनस थीटा बाय जो थिकनेस है दैट इज D इक्वल टू हो जाएगी, आगे थर्मल कंडक्टिविटी K हो जाती है, एरिया A ही रहेगा और ये हो जाएगा थीटा माइनस θ1 बाय थिकनेस इज 3D। सो KA से KA कैंसिल हो जाएगा, D से D कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से हमारे पास रिलेशन बचता है दैट 3θ2 माइनस 3θ इज इक्वल टू थीटा माइनस θ1 बाय 3। हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, 9θ2 माइनस 9θ इज इक्वल टू ये थीटा था, थीटा माइनस θ1 और यहाँ से 9θ2 प्लस θ1 इज इक्वल टू 10θ और थीटा की वैल्यू आ जाती है 9θ2 प्लस θ1 बाय 10। कंपेयर करें, सो हियर इट इज θ1/10 9θ2/10। ऑप्शन जो ए है हमारा इट विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। A cylinder of radius r is surrounded by a cylindrical shell of inner radius r and outer radius 2r। तो inner radius r है, outer radius 2r है। Thermal conductivity of the material of the inner cylinder is K1 and the outer cylinder is K2, assuming no loss of heat, effective thermal conductivity of system यहाँ पे हमें बतानी है। तो जो हमारी इफेक्टिव थर्मल कंडक्टिविटी होती है उसको आप के इक्विवेलेंट से दे सकते हैं, एंड जो के इक्विवेलेंट होता है इफेक्टिव थर्मल कंडक्टिविटी उसके लिए हमारे पास रिलेशन होता है K1A1 प्लस K2A2 डिवाइडेड बाय A1 प्लस A2। नाउ अगर हम इसका डायग्राम बनाएं
सो सिलेंडर है जिसकी रेडियस r है, सराउंडेड बाय सिलेंड्रिकल शेल ऑफ इनर रेडियस r एंड आउटर रेडियस 2r। तो यहाँ पे हमारे पास है ये इनर रेडियस r है और आउटर रेडियस हमारे पास ऐसे 2r है, इसको आप 2r बोल सकते हो। तो जो इनर शेल है उसकी कंडक्टिविटी K1 है, जो अंदर वाला मटेरियल है इसकी कंडक्टिविटी K1 है, और जो आउटर वाला है इसकी मटेरियल कंडक्टिविटी K2 है। यहाँ पे K1 K2 में कोई रिलेशन होगा डिपेंडिंग अपॉन कि कैसे K1 से कंडक्टिविटी K2 तक वैरी कर रही है। सो अब हमें बताना है कि इफेक्टिव थर्मल कंडक्टिविटी क्या होगी यहाँ पे। सो K1 इंटू एरिया, अंदर वाला एरिया हो जाएगा दैट विल बी 4 पाई r स्क्वायर प्लस K2 जो A2 होगा दैट विल बी ट्वाइस, यहाँ पे रेडियस ट्वाइस हो जाती है, सो 4 पाई ट्वाइस ऑफ r स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर प्लस 4 पाई 2r स्क्वायर। सो यहाँ पे आप 4 पाई r स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, 4 पाई r स्क्वायर कॉमन ले लिया, यहाँ पे आता है K1 और यहाँ पे 4 पाई r स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ से 2 का स्क्वायर 4, ये अंदर कॉमन बच जाएगा 4K2 डिवाइडेड बाय 4 पाई r स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 4 इंटू 4 16 और 16 प्लस 4 20 पाई r स्क्वायर। सो पाई r स्क्वायर से पाई r स्क्वायर कैंसल और ये हो जाएगा 5। सो फाइनल आंसर विल बी K1 प्लस 4K2 by 5 I think। नो आई थिंक वी हैव मेड ए मिस्टेक, हमने एक बिग मिस्टेक कर दी। जो A2 था इट इज नॉट ओनली, हमने A2 में से जो A1 वाला एरिया है उसको माइनस नहीं किया। जो A2 था हमारे पास इट वाज 4 पाई r स्क्वायर माइनस यहाँ पे होता हमारे पास सॉरी 4 पाई 2r स्क्वायर माइनस 4 पाई r स्क्वायर। यस, ये हमने एरिया माइनस करना हम भूल गए, बिकॉज जब हमने इसको A1 में कंसीडर कर लिया तो ये A2 में कंसीडर नहीं होगा। तो ये हो जाएगा A1 4 पाई r स्क्वायर और जो A2 होगा दैट विल बी 4 पाई 2r स्क्वायर माइनस 4r स्क्वायर। तो ये 16 पाई r स्क्वायर है माइनस 4 पाई r स्क्वायर, तो ये बच जाएगा 12 पाई r स्क्वायर। अब यहाँ पे हमें करेक्शन करनी पड़ेगी थोड़ी सी। सो A2 की वैल्यू यहाँ पे और यहाँ पे हम करेक्ट कर देंगे और ये हम पूरा ही रीराइट करेंगे। So this will be 12 pi r square और डिवाइड बाय प्लस 12 पाई r स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 16 पाई r स्क्वायर और यहाँ पे पाई r स्क्वायर पाई स्क्वायर आप कैंसिल कर सकते हो और 4 कॉमन ले लोगे। सो 4 K1 प्लस 3K2 डिवाइडेड बाय 16 और यहाँ से कट करके बचेगा K1 प्लस 3K2 बाय 4 एंड हेयर इज ऑप्शन जो हमारा ऑप्शन डी के साथ मैच करता है। सो दिस इज द फाइनल आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Ice at minus 20 degrees Celsius is added to 50 gram of water at 40 degrees Celsius. When the temperature of the mixture reaches 0 degrees Celsius, it is found that 20 gram of ice is still unmelted. The amount of ice added to water is close to. So फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम सपोज कर लेते हैं कि हमने m ग्राम ऑफ आइस ऐड की है। सो हमने सपोज m ग्राम ऑफ आइस ऐड की, m ग्राम आइस एट माइनस 20 डिग्री सेल्सियस पे हमने इसको ऐड किया सिस्टम के अंदर। सो बाद में क्या होता है, बिकॉज जो मिक्सचर है उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचता है, तो जो पूरी m ग्राम ऑफ आइस है इसका टेम्परेचर भी 0 डिग्री सेल्सियस तक जाएगा। तो ये जाएगी m ग्राम आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस और इसमें से क्या हो जाता है, जो 20 डिग्री आइस है वो अनमेल्टेड है,
यानी कि जो मेल्ट हुई है, मेल्ट कितनी हुई है, m-20 ग्राम आइस है वो मेल्ट हुई है। और ये जब ये मेल्ट हुई है तो इसने क्या किया होगा, हीट रिलीज की होगी। तो हमारे पास यहाँ पे जो हीट रिलीज हुई है वो टू प्रोसेस से हुई है, दो वेज में हुई है। पहले तो m ग्राम ऑफ आइस जो -20 टू 0 पे गई, यहाँ पे हमें हीट मिलती है। और जब ये m-20 मेल्ट होती है तब हमें हीट मिलती है। यहाँ से हमें स्पेसिफिक हीट के थ्रू मिलेगी और यहाँ से हमें लेटेंट हीट के थ्रू मिलेगी। यहाँ से कितनी मिलेगी, m स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस जो कि यहाँ पे गिवन है 2.1 इंटू टेम्परेचर था 20 डिग्री सेल्सियस का चेंज, प्लस m-20 जो मेल्ट हुई इंटू लेटेंट हीट ऑफ आइस, दैट इज इक्वल टू जो यहाँ पे हीट ऑफ फ्यूजन गिवन है 334। तो इतना हमारे पास टोटल हीट हमें सिस्टम में मिलती है। और ये हीट कहाँ पे यूज होती है, जो आपके पास 50 ग्राम ऑफ वाटर था जो पहले 40 डिग्री सेल्सियस पे था, अब वो कितने पे आ गया, 0 डिग्री सेल्सियस पे आ गया। तो यहाँ से कितनी हीट रिलीज हुई, सॉरी यहाँ पे हीट अब्जॉर्ब होती है, हमने यहाँ पे रिलीज बोल दिया बिकॉज ये आइस है, आइस मेल्ट हो रही है तो यहाँ पे हीट अब्जॉर्ब हुई और ये इतने अमाउंट ऑफ हीट टोटल अब्जॉर्ब हुई। और जहाँ जो हीट हमें इनपुट मिल रही है वो 50 ग्राम ऑफ वाटर से मिल रही है जो 40 डिग्री सेल्सियस पे था। तो जो इनपुट है हमारी, इनपुट हो जाएगी 50 इंटू स्पेसिफिक हीट है जो वाटर की दैट इज 4.2 और फाइनली टेम्परेचर 0 डिग्री है तो चेंज इन टेम्परेचर 40 आ गया। तो ये हीट हमारी इनपुट है और ये हमारी अब्जॉर्प्शन है, तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होने चाहिए। और जब अगर दोनों एक दूसरे के इक्वल है तो हम इनको इक्वेट कर सकते हैं। सो ये हमें देगा 42m प्लस 334m माइनस 334 इंटू 20 इज इक्वल टू इसके इक्वल होगा। और ये हमें देगा 42 इंटू 200। तो दोनों को ऐड कर देते हैं तो हमारे पास मिलता है 376m हो जाता है 42 इंटू 200 प्लस 334 इंटू 20। और यहाँ से जब इसको सोल्व करते हैं तो m आएगा 8400 प्लस 6680 डिवाइडेड बाय 376 और इसको सोल्व करने के बाद आता है 40.1 ग्राम, जो कि हमारा जो ऑप्शन है ऑप्शन डी के साथ मैच करता है। सो विद दिस इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। होपफुली आपने यहाँ पे जो क्वेश्चंस कवर किए उनसे आपकी अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव हुई होगी, आपकी थिंकिंग कैपेसिटी इंप्रूव हुई होगी। अगेन अगर आपके कुछ डाउट्स हैं या सजेशंस हैं आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। आई विल ट्राई आंसर टू ऑल ऑफ देम। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए and if possible do make some donation. It helps a lot to keep this series alive. So again, thanks for watching. We will meet in next video.